Good morning students. This class was 6th class. Today is the science class. Chapter number 7 that is getting to know plants. हमने लास्ट क्लास में इसके चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि इसमें हम प्लांट्स क्या होते हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उसमें हमने बेसिकली 2 टाइप्स पढ़े थे. फर्स्ट वन इज रूट सिस्टम, सेकंड वन इज शूट सिस्टम. तो आज हम उन्हीं को डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे. रूट सिस्टम है हमारा द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड. इसके हमने डेफिनेशन लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि वो पार्ट प्लांट का जो कि ग्राउंड के अंडर डेवलप होता है, ग्रो होता है, उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं. इसके 2 टाइप्स होते हैं रूट्स के, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. जैसे आपको पिक्चर में शो हो रही है. टैप रूट क्या होती है कि इसका जो स्टेम होता है वो एक सिंगल होता है, उससे हमारी अलग अलग ब्रांचेस जाती है, मतलब सिंगल स्टेम से अलग अलग ब्रांचेस जा रही है. बट फाइब्रस रूट क्या होती है हमारी, इसमें पूरी कॉम्प्लेक्स जैसे पूरे मोटे से पूरा हर एक ब्रांच में अलग अलग ब्रांच निकलती जा रही है, मतलब पूरा फैल जाता है एक तरीके से. तो जैसे इसके एग्जांपल है टैप रूट के मैंगो और नीम और फाइब्रस रूट के एग्जांपल है ग्रास एंड मेज. नेक्स्ट है रूट के फंक्शंस. फर्स्ट वन इज फिक्सेशन. फिक्सेशन यानी कि वो पकड़ के रखता है उसको अच्छी तरह से. जो हमारा स्टेम है, जो रूट जो बेसिकली रूट का काम यही होता है कि जो पूरा पेड़ या पूरा प्लांट जो खड़ा हो रहा है वो उसको पकड़ के रखे, थाम के रखे, उसको गिरने ना दे. दूसरा है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन होता है कि वो अंडर दी जो हमारी सॉइल होती है, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स विटामिन्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करके अपना जो दूसरे प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो उस तक पहुंचा देता है. नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. और ये सॉइल इरोजन में भी यानी कि मिट्टी को खराब होने में भी हेल्प करता है, क्योंकि रूट्स के अंदर जब हम उसने मिनरल्स विटामिन्स ले लिया तो वो साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बहुत सारी चीजें करता है जिससे कि सॉइल के अंदर जो उसकी फर्टिलिटी है वो कम ना हो जाए. नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन, यानी कि ये रूट अपने क्या क्या पार्ट बनाता है, उससे क्या क्या चीजें बनती है, या हम उस रूट को भी खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या है इसमें. जैसे पहले देखा है स्टोरेज ऑफ फूड. ये स्टोरेज ऑफ फूड भी है. जैसे आपने देखा होगा कैरोट और रेडिश के जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो रूट में ही बनते हैं, उनके रूट से ही वो बनते हैं. यानी कि जो कैरोट और रेडिश होता है वो एक्चुअली में पार्ट ऑफ प्लांट जो हमारा होता है वो रूट होता है. जैसे हम कहते हैं कि फ्लावर, हम फ्रूट ले रहे हैं, फ्लावर ले रहे हैं, लेकिन कैरोट और रेडिश ऐसा हमारा प्लांट है जिसमें सिर्फ वो रूट का ही एक पार्ट होता है. नेक्स्ट है एडिशनल सपोर्ट. ये सपोर्ट भी करता है इसको. जैसे बनियान ट्री है, बनियान ट्री की आपने देखा होगा, बनियान ट्री की जो हमारी बरगद का पेड़ होता है उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो जमीन से अटैच हो रही होती है, उनको जमीन से वो मिल रही होती है. तो वो सारा जो काम करता है वो रूट करता है कि वो उसको सपोर्ट करके रखता है, कि बड़े विशाल बरगद का जो पेड़ होता है वो उसको पकड़ के रखता है. नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. जैसे मैंने बताया था आपको कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन इसलिए होता है ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो उसकी जिससे वो पैदा कर सकता है, नए प्लांट्स पैदा कर सकता है, वो चीज कम ना हो जाए. तो वो किस में होता है, लेग्यूमेसी, जो हमारी दालें होती हैं उन प्लांट्स में होता है. नेक्स्ट है ब्रेथिंग रूट. ब्रेथिंग यानी कि सांस लेने में. जैसे ये हमें मार्शी प्लेसेस में ज्यादा मिलते हैं. मार्शी प्लेसेस यानी कि जो हमारे समुद्र की साइड के जो प्लेसेस होते हैं वहां पे मिलते हैं, ताकि जो प्लांट्स हैं वो इजीली ब्रेथ कर सकते हैं, वो ढंग से खाना बना सके, फोटोसिंथेसिस कर सके. ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन. ऑब्टेनिंग यानी कि जैसे आपने देखा होगा कसकट्टा का जो हमारा प्लांट है, डोडो प्लांट जो है, वो हमारा रूट के थ्रू ही हम न्यूट्रिशन सब चीजें ले पाते हैं उसमें. ठीक है, तो ये हो गए हमारे रूट सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम के बारे में. शूट सिस्टम क्या है? इट इज मेन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल. ये हमारा वो पार्ट है जो कि सॉइल के अबव होता है. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? स्टेम आता है, लीव्स आता है, फ्लावर आता है, तो आप और फ्रूट आता है. फ्रूट तो आपको पता ही है फ्रूट क्या होता है. कोई भी हमारा फल है तो उसको आप फ्रूट कहते हैं जो हमारा प्लांट के अंदर पैदा होते हैं. तो बेसिकली आप इस चैप्टर में जो स्टेम रूट शूट सिस्टम है हमारा, उसमें आप स्टेम, लीव्स और फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे. और अभी इस क्लास में आप सिर्फ स्टेम के बारे में पढ़ेंगे. लीव्स एंड फ्लावर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो स्टेम क्या है हमारा? स्टेम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट. इट मोस्ट प्लांट स्टेम आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड होल्ड द प्लांट अपराइट. ये क्या करता है? हमारा स्टेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है प्लांट का. और किसी प्लांट्स में ऐसे होते हैं कि स्टेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. जो तना होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और उसको प्लांट को अपराइट, मतलब उसको खड़े रखता है, वो ऊपर की तरफ खड़े रखता है ढंग से. द स्टेम ऑफ ट्री इज नोन एज द ट्रंक.
ट्री का जो स्टेम होता है बेसिकली अभी छोटे छोटे प्लांट्स, जैसे हमने प्लांट्स के पढ़े थे टाइप हर्ब, शब ट्री, क्लिम्बर्स, क्रीपर्स, तो जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसको हम स्टेम बोलते हैं उनके तने को, लेकिन जो ट्री का तना होता है उसको हम ट्रंक कहते हैं। और ट्रंक द स्मॉल आउटवर्क ऑन द स्टेम ऑफ प्लांट आर कॉल्ड बर्ड्स, और जो उस तने से जो साइड से बर्ड्स निकल रही होती है, पत्तियां जो हमारी ब्रांचेस निकल रही होती है, तो उस नोड को हम कहते हैं बर्ड्स। बर्ड्स बेसिकली हमारी स्टेम में दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज एपिकल बर्ड, जो कि शूट सिस्टम यानी कि जो प्लांट आप देखते हैं उस प्लांट में सबसे जो ऊपर पार्ट होता है उसको हम एपिकल बर्ड कहते हैं। और एक्सिलरी बर्ड हमारी होती है जो स्टेम और लीफ, यानी कि जो स्टेम से लीफ निकल रही है उसके बीच का जो पार्ट होता है, जैसे ये स्टेम है, इस स्टेम से लीफ निकल रही है, इसको हम कहेंगे ऑक्सिलरी। और जो सबसे ऊपर होती है उसको हम कहेंगे एपिकल बर्ड। ओके, द पार्ट ऑफ स्टेम वेयर अ लीफ अराइज इज कॉल्ड नोड, जहां से स्टेम के पार्ट से जो ये लीफ निकलती है इसको हम नोड कहते हैं। एंड द रीजन ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू एडजेसेंट नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। और इन दो, अगर यहाँ से दूसरा कोई नोड निकल रहा है तो इन दोनों के जो पार्ट के जो बीच का जगह होती है, रीजन होता है, उसको हम इंटरनोड्स कहते हैं। अब स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं? बेसिकली दो काम करता है ये, गिव सपोर्ट, हमें सपोर्ट देता है, उस प्लांट को सपोर्ट देता है, और हेल्प इन कंडक्शन, यानी कि जो रूट अपने सारे जो मिनरल्स विटामिन्स ले लेता है वो सारे पार्ट तक पहुंचा देता है। स्टेम की कंडक्शन करना यानी कि उसको पहुंचा देना, सारे जो मिनरल्स विटामिन्स है वो शूट सिस्टम के जो हमारा फ्लावर हो गया, लीव्स हो गया, फ्रूट हो गया, उस सब पार्ट तक पहुंचाने का काम स्टेम करता है। अब इसमें भी मॉडिफिकेशन है कि इसमें क्या क्या चीजें चेंजेस हो सकती है, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड। अनियन एंड जिंजर, अनियन एंड जिंजर एक ऐसा प्लांट है जो कि मॉडिफिकेशन होता है फूड का, यानी कि इसके अंदर स्टेम के अंदर खाना, मतलब स्टेम एज अ हम खाना खाते हैं। फूड मैन्युफैक्चर, कैक्टस, कैक्टस आपने देखा होगा, कैक्टस जो होता है जो हमारे ये रेतीला जो जगह होती है, डिजर्ट वाली जगह जो होती है जहाँ पर तो स्टेम के थ्रू ही मॉडिफिकेशन जो फूड होता है वो मैन्युफैक्चर होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो थ्रू दी स्टेम होती है। एंड लास्ट है डिफेंस, जैसे यहाँ पे देखा एग्जांपल थॉर्नसिन बॉन्गेविला, बॉन्गेविला एक प्लांट है जिसके अंदर थॉर्नसिन के कांटे होते हैं, तो उसको हम इजीली टच नहीं कर सकते, उसको हम इजीली ग्रैब नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ इसमें हमारा मॉडिफिकेशन होता है डिफेंस का, कि वो अपने आप को बचाता है किसी दूसरे प्रेज होते हैं जो उसको खाने वाले होते हैं, जानवर होते हैं, उससे अपने आप को डिफेंस करते हैं। तो आज हमने रूट सिस्टम कंप्लीट पढ़ा है और शूट सिस्टम का स्टेम पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में सर बताया आपको कि हम लीव्स और फ्लावर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।